Hello everyone and welcome back to World of Forensics. So this is the second part. In the first part of death we have understood कि death क्या होती है और किन किन क्या क्या immediate signs होते हैं और क्या importance होता है forensic science में death को study करने का. Now in this part we will study the modes of death. Okay, so फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि डेथ होता क्या है, जो मैं पिछले पार्ट वन में बता चुकी हूँ ऑलरेडी. बट एक बार देख लेते हैं. डेथ इज डिफाइंड एज सेसेशन ऑफ लाइफ. अगेन वही चीज कि लाइफ कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है. डिक्लेयर्ड और आइडेंटिफाइड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. कि ब्लड पंप होना बंद हो जाता है, ब्लड बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता, और जो भी वाइटल फंक्शंस या प्रोसेसेस हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स, दीज आर द थ्री vital organs of the body. So ये इनके जो भी processes बंद हो जाते हैं, then the person is dead. In simple words, death occurs when brain stops functioning properly and heart and breathing cannot be restored. Now, modes of death. Modes of death क्या होता है? These are the physiological mechanisms by which death occurs. वो mechanism जिससे death हो रही है. So basically तीन types के होते हैं: coma, syncope and asphyxia. So coma क्या होता है? This death happens due to failure of functioning of brain. जब brain का function failure हो जाता है तो coma होता है. brain का function stop हो रहा है, कॉन्शियसनेस लूज होगा. अब जब ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा तो ब्रेन किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, हम किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस जो वाइटल सेंटर्स हैं वो फेल हो जाएंगे, एंड देन डेथ ऑकर हो जाएगी. क्योंकि अगर वाइटल सेंटर्स फेल हो गए तो डेथ होगी. क्योंकि अगर ब्रेन अपना काम नहीं करेगा, हार्ट अपना काम नहीं करेगा, लंग्स अपने काम नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली इट विल लीड टू डेथ. कॉजेज ऑफ कोमा. क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कि ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो जाए? तो हेड में कोई इंजरी हुई हो, या स्ट्रोक आया हो, ब्रेन हेमरेज हुआ हो, पॉइजनिंग हुई हो. पॉइजनिंग में बेसिकली स्लीपिंग पिल्स, ओपोइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हो, ब्रेन इन्फेक्शन हुआ हो, ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, या फिर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हुआ हो जैसे कि यूरेमिया. यूरेमिया क्या होता है? ब्लड में हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. जब ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो दैट इज यूरेमिया. एंड इस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की वजह से भी ब्रेन फंक्शन स्टॉप हो सकता है. नाउ नेक्स्ट, सिंकोप. सिंकोप क्या होता है? सडन डेथ ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट फंक्शन. हार्ट फंक्शन के फेलियर की वजह से जब सडन डेथ हो जाती है तो दैट इज सिंकोप. हार्ट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड. हार्ट ब्लड पंप करना स्टॉप कर देगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और डेथ हो जाएगी. अगेन सिंपल चीज है कि हार्ट ने अपना फंक्शन स्टॉप कर दिया ब्लड पंप करना. अब बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो डेथ हो जाएगी. अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, हार्ट में कोई डिजीज हुई हो, सीवियर हेमरेज हुआ हो, या मायोकार्डियल फंक्शन यानी कि हार्ट अटैक आ गया हो. Now, asphyxia क्या होता है? It is the death caused due to lack of oxygen in the body. जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब जो मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब डेथ होती है तो दैट इज टर्म्ड एज एस्फाइसिया. इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, ऑर्गन्स फेल होंगे, एंड इवेंचुअली इट विल अगेन लीड टू डेथ. इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? हैंगिंग, कोई इंसान लटक गया तो क्या होगा? यहाँ पे एक स्ट्रैंगुलेशन वो पड़ेगा, लिगेचर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, जिससे डेथ होती है. चोकिंग, अगेन वही चीज, स्ट्रैंगुलेशन, ड्रोनिंग, पानी में डूब गया हो इंसान, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हो, हाई एल्टीट्यूड पे जब इंसान जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, सीवियर एस्थमा अटैक, या फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर एस्थमा अटैक आया हो तो इट विल लीड टू डेथ. क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगा जिसकी वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा एंड इट विल लीड टू डेथ.
That's all for this video, and ये थे 3 modes of death. In the next part, we will study manner of death, and then early postmortem changes and the late postmortem changes. That's all for this video. Bye bye.